कल उन्हें एक एक्सीडेंट के मामले में अर्जेंट बुलाया गया था। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता ने कहा कि आप अब आ रहे हैं, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से क्यों नहीं करते हो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने सब सुनकर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही फोन आया उसके बाद जितना तेजी से हो सकता था मैंने हॉस्पिटल आने की कोशिश की। आप प्लीज शांत हो जाइए, घबराइए मत। लड़के के पिता ने कहा कि ऐसे कैसे हम शांत हो जाएं? आपका बेटा होता तब भी क्या आप ऐसी बातें ही कहते? अगर किसी की लापरवाही से आपके बेटे की मौत हो जाए तब भी आप यही कहेंगे? डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान से दुआ कीजिए सब ठीक हो जाए। इतना कहते हुए वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए, पर लड़के के पिता अभी भी बड़बड़ाए जा रहे थे। आगे वो कहने लगे कि किसी को सलाह देना बहुत आसान है, पर जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। ऑपरेशन थिएटर में लगभग 1.5 घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर बाहर निकले। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और उन्होंने सभी परिजनों से कहा कि भगवान का शुक्र है, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये सुन के सारे परिजन काफी खुश हो गए और वो डॉक्टर से और सवाल करने लगे कि डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? पर डॉक्टर जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से वापस जाने लगे और उन्होंने कहा कि आप बाकी सभी प्रश्न नर्स से पूछ लीजिए। वही पास में खड़ी नर्स से परिजनों ने कहा कि इस डॉक्टर को इतना घमंड क्यों है, भला ये 2 मिनट रुककर हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते थे? नर्स की आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरे स्वर में कहा कि दरअसल डॉक्टर साहब के बेटे की आज सुबह ही एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब हमने उन्हें फोन लगाया तब वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे, पर वे यहां आए और आपके बेटे का इलाज करने के बाद वो अब अपने लाडले का अंतिम संस्कार करेंगे। ये सुन के सारे परिजन स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, कई बार हम परिस्थिति को जाने बगैर उस पर रिएक्ट कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप पर कंट्रोल रखें, परिस्थिति को अच्छे से जानें और किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि कई बार हम अनजाने में अक्सर उन लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं जो हमारा ही भला सोच रहे थे। जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है वास्तव में वह अज्ञानी है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध को अपने वश में रखता है। मुसीबत में धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। एक बात हमेशा याद रखिए, सही और गलत हमारे मन की धारणा है। धारणा हमेशा मन पर निर्भर करती है, मन हमारे विचार पर निर्भर करता है।